हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, ऐकिक नियम। देखिए, इसको हम ऐकिक नियम या यूनिटरी मेथड कहते हैं, यूनिटरी मेथड। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आपके लिए हम समझाएंगे। ये पूरा टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है यूनिटरी मेथड यानी ऐकिक नियम। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कर नहीं पाते बच्चे। कैसे? देखिए, ऐकिक नियम का क्या है मतलब। ऐकिक नियम का मतलब है एक संख्या से एक संख्या का मान। देखिए, एक संख्या का मान यानी एक संख्या का मान का मतलब है उसकी मात्रा। क्या? मात्रा। अगर आप मात्रा की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, तो आपके लिए एक संख्या की मात्रा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे कह दूं, मैं कह दूं आपसे जो है 12 केले हैं। ध्यान से सुनना, 12 केले आप केले लेने जाते ही होगे, दर्जन से खरीदते होगे, है ना। तो 12 केले अगर मान लो एक दर्जन है, जो 12 केले हैं वो आपके लिए मिले हैं कितने, तो 36 रुपए के मिले हैं। चलिए मान ली 36 रुपए के मिले हैं, 12 केले 36 रुपए मिले हैं। आप ये दिमाग लगाइए, आप ये दिमाग लगाइए कि 12 केले आपके लिए 36 रुपए के मिले हैं, तो आपसे एक केले का मूल्य पूछा जाए, आपको एक केले का मूल्य पूछा जाए, मूल्य यानी रुपया, तो एक केले का मूल्य क्या हो जाएगा बताइए। तो एक केले का मूल्य जब आप निकालोगे तो यही तो लगाओगे कि 36 को किससे, 12 से भाग कर दो। कर दोगे नहीं कर दोगे? तो 12 कम 12 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी एक केला कितने रुपए का पड़ गया, 3 रुपए का। तो ये क्या हो गया, ये एक नियम का ही सवाल है। क्या है? अब आपसे पूछा जाए 12 केले 36 रुपए के मिल रहे हैं, 12 केले 36 रुपए के मिल रहे हैं, तो आपने पता लगा लिया एक केला कितने का पड़ा, 3 का पड़ा। अब आपसे वो पूछे क्वेश्चन में कि अगर बताइए भाई, अब अगर हमें जो है 5 केले लेने हैं, कितने केले लेने हैं, 5 केले, तो कितना मूल्य होगा उनका। तो सिंपली जब भैया एक केले का मूल्य आ चुका है, तो आप 5 केले का निकाल सकते हो। और 5 केले का आप 100 केले का, 1000 केले का, मैंने जितने भी चाहे आप निकाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको वन क्वांटिटी यानी एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा, एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा। इसे ही हम ऐकिक नियम कहते हैं। तो 5 केले का अगर आप निकालना चाह रहे हो, तो 5 गुणे 1 का कितना है, 3 है, तो 5 तरीके कितना हो जाएगा, 15। तो ये 15 रुपए हो जाएगा आपके लिए, है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 15 रुपए हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं, यानी ऐकिक नियम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तो ये समझ गए होंगे आप, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपके लिए बता दिया। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर अगर मान लिया एक जो है 1 लीटर पेट्रोल है। ध्यान से सुनना, 1 लीटर पेट्रोल, अभी तो एक यूनिट दी जा रही है एक नियम के लिए। अगर आप ये मान लो कि यहाँ पर 6 लीटर पेट्रोल है, 6 लीटर पेट्रोल में जो दूरी जा रही है वो आपके लिए मान लो आपके लिए 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर आपके लिए ये जो है गाड़ी कोई भी है, वो 6 लीटर पेट्रोल में 24 किलोमीटर जा रही है। ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप बताना है आपके लिए कि अगर हम 6 लीटर पेट्रोल में 24 किलोमीटर जा रहे हैं और हमें अगर दूरी को बढ़ा देना होगा, तो दूरी अगर हम ये कहें कि हम 8 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी पर जाएंगे, 8 लीटर पेट्रोल में कहां पर चले जाएंगे, कितनी दूरी कवर करेंगे, तो आपके लिए सोचना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए। हमें एक नियम याद आएगा। एक नियम में क्या करना पड़ता है आपके लिए, एक लीटर पेट्रोल का मान निकालना पड़ेगा या एक वस्तु का मान निकालना पड़ेगा। तो 6 लीटर पेट्रोल 24 किलोमीटर तक दूरी तक पहुंचा देता है गाड़ी को, तो 1 लीटर पेट्रोल कितना पहुंचाएगा, 1 लीटर पेट्रोल भाई 24 को कितने भाग कर दोगे, 6 से, है ना। तो 6 से भाग कर दो, यहाँ पर 1 लीटर के लिए आप निकाल रहे हो, तो 6 एकम 6, 6 चौको 24, यानी 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर हो जाएगा आपके लिए 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर, यानी 1 लीटर में यहाँ पर 4 किलोमीटर तक डिस्टेंस जो है कवर कर सकते हैं। अगर 1 लीटर में 4 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो आपसे भैया 8 लीटर का पूछा गया है। तो एक ही नियम सीधा सीधा है कि 1 लीटर में जब 4 किलोमीटर चलेगा तो 8 से गुणा करा दो, 8 लीटर में कितना चलेगा, तो 8 से इधर भी गुणा करा दो, 4 गुणे 8, यानी 8 चौको कितना हो गया, 32 किलोमीटर। कितना चलेगा, 32 किलोमीटर यहाँ पर दूरी चल जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक नियम में आपके लिए क्या करना है, आपके लिए
एक वस्तु का मूल्य निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एक वस्तु का मूल्य निकाल लेना है। और एक वस्तु का मूल्य निकालने के बाद आप हजार, लाख, जितनी चाहें आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक हो जाएगा, ये एक का मान हो जाएगा, तो आप जितने चाहे निकाल लो। 100 से गुणा कर दो तो 100 वस्तुओं का, 6 से गुणा कर दो तो 6 वस्तुओं का। यानी इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक एक नियम का क्वेश्चन आता ही आता है एप्टीट्यूड में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो में कि आपके लिए एक एक नियम क्या है। ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।